ओके, तो डेटा फ्रेम जो है ना, एक पहला स्टेप है, जैसे डेटा एनालिटिक्स या फिर एआई जो भी है, एआई एमएल के लिए सबसे पहला स्टेप है डेटा फ्रेम। और यहाँ से ही जो भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, वो डेटा फ्रेम से ही करते हैं। अब हमने क्या किया कि इस डेटा को डेटा फ्रेम में डाल दिया। अब मेरे को चाहिए कि हम एज एज के ऊपर हम देख रहे हैं कि एज, हमको ये फिल्टर करके देखना है इस डेटा में जिनका एज 30 से ऊपर हो। तो उसके लिए हम, बस स्क्रीन स्क्रीन शेयर नहीं है। ओहो सॉरी माय बैड। अब स्क्रीन देख पा रहे हो? यस सर। ओके नाइस। तो देखिए, हमने डेटा फ्रेम बना लिया। डेटा फ्रेम में हम फिर इसमें हम डेटा फ्रेम को यूज करके हम इसमें फिल्टर लगाएंगे कि जिसका एज जो है वो 30 से ऊपर है। तो आप देखिए, ये ये डेटा फ्रेम आ गया कि ये वो डेटा फिल्टर करके दे दिया कि जिसका एज 30 से आगे है। अब इसमें देखिए कि दो बार डेटा फ्रेम लगा रहे हैं। तो पहला डेटा फ्रेम क्या कर रहा है कि ये सिर्फ फिल्टर कर रहा है डेटा को, और उसके बाद ये जो डेटा फ्रेम है ये डेटा प्रिंट कर रहा है एज ए रो। तो आप देखो इसमें क्या था, अगर हम इसको अगर कोई प्रोग्राम या कोई कोड वोड लिख के करते तो बहुत मुश्किल होता। पहले हमें हमारे मेरे को पूरा आइटरेट करना होता, फॉर लूप में जाना होता। उसके बाद फॉर लूप में जाके जैसे हमने यहाँ पे चेक किया था कि किसका मार्क्स ज्यादा है, तो ये सारे कोड्स लिखने होते हैं। जाके पहले हमें यहाँ पे पहले ये करना होता है कि हाँ, पहले एक हर एक डेटा के आइटरेट करना होता, हर एक डेटा का हर एक एलिमेंट जाके रीड करना होता, और फिर हमको ये कंडीशन डालना होता, और फिर हम ये प्रिंट करते हैं। लेकिन आप देखो यहाँ पे कितना, एक दो लाइन में हम पूरा ये फिल्टर करके दे दिया आपको। तो यही ये ब्यूटी है पाइथन यूज करने का, कि इतना सिंपल है, इसमें करना कुछ नहीं है। आप डेटा फ्रेम बनाओ और इसको आप इसमें ऑपरेशंस लगाओ इस कॉलम के ऊपर, और हम ये वैल्यू डालो, और ये डेटा फिल्टर करके आपको डेटा डाल देगा। अब वैसे ही अगर हमको मान लो कि जो भी स्टूडेंट्स है जो दिल्ली में है ना, तो उसका निकालना है। तो उसके लिए हमको वैसे ही करना है, यहाँ कॉलम के जगह हमको दिल्ली है सिटी डालना है, और ये वैल्यू के जगह मेरे को जो वैल्यू है उसको दिल्ली दिल्ली डाल देंगे। ये देखो, देखिए कितना इजी है। तो ये तो हो गया कि हम एक कॉलम के ऊपर एक ऑपरेशंस कर रहे हैं, लेकिन हम इस चीज को दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कंबाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे पहले ये डाल देते हैं इसके ऊपर, यहाँ पे एक एंड ऑपरेटर डालेंगे, और फिर यहाँ पे ये डाल देंगे। ओके, एक एक्स्ट्रा हमने ये डाल दिया इसलिए ये गलत हो गया था। एक मिनट, इसका क्या आ रहा है, इसमें ऑपरेशंस आ रहा है, एंड एंड ऑपरेशंस आ रहा है।
इसमें हम इसके लिए हम ब्रैकेट में डालेंगे। ब्रैकेट के लिए प्रॉब्लम आ रहा है, एक मिनट देखते हैं। ब्रैकेट के लिए प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, ब्रैकेट के लिए प्रॉब्लम आ रहा था। तो ये ऐसे करेंगे, देखो आप, ये दो फिल्टर है एक साथ हमने चला दिया। तो इसमें कितना इजी है, इसको कितना इजी है इसको यूज करना। अब इसको इसको क्या है कि अभी तो हम बस डेटा बना के कर रहे हैं, लेकिन अगर हम आगे AI ML में करें तो हमारे पास डेटा फाइल से रीड करना होगा। और फाइल से रीड करने के लिए हम इसको बहुत इजीली हम मैं दिखाता हूँ। जैसे फाइल से हम बहुत इजीली हम रीड कर सकते हैं। देखिए। तो ये हम यहाँ पे जैसे कि ये सब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बट इसमें क्या है कि देखो, इसमें हम CSV से डेटा रीड कर रहे हैं यहाँ से। और CSV से हम रीड करके और इसके बाद हम इसमें बहुत सारा चीज निकाल रहे हैं कि हाउसिंग का डेटा है। और ये इसमें देखो आप क्या कर सकते हो, इसमें बहुत सारा चीज कर सकते हो। जैसे कि हाउसिंग का डेटा है, इसके ऊपर हमने ये देखो ये ग्राफ बनाया हो इसके ऊपर। तो ये आप विजुअलाइजेशंस भी कर सकते हो पाइथन के ऊपर। और उसमें बहुत सारा आप ये भी फिल्टर कर सकते हो कि कौन सा डेटा गंदा है, मतलब कौन सा डेटा को हम यूज कर सकते हैं, कौन सा डेटा को यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये सब जस्ट विद द हेल्प ऑफ पाइथन और डेटा फ्रेम, और उसके लिए एक दो और अलग अलग लाइब्रेरीज होंगे, उसको यूज करना होगा। बट हम बाकी और भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आने वाले क्लास में करेंगे। लेकिन अभी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पाइथन से आप बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन अभी आप लोगों को? नो सर। अच्छा, तो आप लोग को बात है, मतलब अभी मैंने जो बताया, आप एक बार रिकैप करोगे आप लोग? चलो मैं रिकैप रिकैप कर देता हूँ फिर से। अभी तो हमने आज क्या क्या किया है कि हमने ये देखा है कि फॉर लूप कैसे यूज कर सकते हैं। फॉर लूप में जैसे हमारा ब्रेक है, कंटिन्यू है, पास है, इसको हम यूज कर सकते हैं। जो दीज आर द कीवर्ड्स फॉर लूप आइटरेटर। जैसे फॉर फॉर लूप में हम यहाँ पे अगर ब्रेक लगा दे तो हमारा वो एग्जिट कर जाएगा, लूप से बाहर हो जाएगा। कंटिन्यू करेंगे तो हमारा जैसे अभी ये वाला आइटम है, उस आइटम को स्किप करके दूसरे आइटम पे चला जाएगा। और पास करेंगे तो वो कुछ नहीं करेगा। फिर हमने ये बताया कि फंक्शंस क्यों यूज करते हैं हम लोग फंक्शंस। और फंक्शन है क्या? फंक्शन बेसिकली एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो हम लिखते हैं। और हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि उसको हम लोग बार बार यूज कर सके। फंक्शंस में बेसिकली क्या क्या होता है, एक कीवर्ड होता है डेफिनेशन, जो डेफ डेफ डिफाइन करता है, फंक्शंस का डेफिनेशन डिफाइन करता है। यहाँ पे पैरामीटर पास कर सकते हैं। पैरामीटर कुछ भी पास कर सकते हैं, यहाँ पे पैरामीटर एक है, यहाँ पे और भी कुछ कुछ पैरामीटर अगर आपको पास करना है तो आप और भी पास कर सकते हो, इसका कोई लिमिट नहीं है। फिर जो हमारा फंक्शन है वो रिटर्न करता है वैल्यू। तो वो कुछ भी, मतलब जो भी कैलकुलेशन है हम उसको रिटर्न करना चाहते हैं, उसको लिए हम रिटर्न कीवर्ड करते हैं। यहाँ पे ये दो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ग्रेड ए और ग्रेड बी। तो इसलिए यहाँ पे दो है, अगर वो एक रिटर्न करता हो तो यहाँ पे एक एक कर देते हैं। ठीक है। इवन कई बार होता है कि रिटर्न बहुत मैंडेटरी नहीं है। रिटर्न की जगह अगर मेरे को मान लो यहाँ पे प्रिंट कराना है तो मैं वो भी करा सकता हूँ। ऐसा नहीं कि रिटर्न एकदम जरूरी ही है। इट्स अ ऑप्शनल, अगर आपको वैल्यू लेके और प्रिंट कराना है तो आप रिटर्न यूज करोगे, अदरवाइज रिटर्न इज नॉट अ मैंडेटरी एलिमेंट इन द फंक्शंस। ओके। और सबसे बड़ा बात देखो, पाइथन का मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि इसमें एक इंडेंटेशन बोलते हैं। कि देखो इसमें हम लोग कोई ब्रैकेट नहीं डाल रहे, जैसे कोई कोई लैंग्वेज में देखो कि ऐसे ब्रैकेट डालते हैं, जैसे फॉर यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे बंद है, तो हम लोग
और कोई दूसरे लैंग्वेज होता है जैसे जावा होता है तो उसमें हमें ऐसे डालना पड़ता। ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो नहीं करते हैं, पाइथन इसलिए इजी होता है, ये सब करने का जरूरत ही नहीं है। उसको बस एक लाइन में लिखना है। अगर ये फॉर ब्लॉक है तो ये एक ब्लॉक है, ये देखो ये एक पूरा ब्लॉक है। इफ का ब्लॉक देखोगे तो यहाँ से इफ ब्लॉक स्टार्ट होता है और यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है और उसका जो दूसरा लाइन होगा वो एक टैब के बाद यहाँ पे होगा। तीसरा लाइन कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये इंडेंटेशन का जो है ना, ये बहुत जरूरी होता है। अगर इसके बिना आप, अगर इसका कोई और लाइन लिखना है तो यहाँ पे अगर कुछ लिखना है तो ये यहाँ पे लिखना होता। जैसे प्रिंट मान लो लिखना होता है मेरे को, प्रिंट नेम लिखना होता तो यहाँ पे लिखना होता, क्योंकि ये इस ब्लॉक के अंदर है। तो ये बात का एकदम ध्यान रखना है जब भी हम पाइथन कर रहे हैं, तो ये बात का ध्यान रखना है कि आ, इंडेंटेशन जो है वो मेंटेन रहे। एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक के अंदर जो दूसरा लाइन होगा वो वहां से टैब से होगा स्टार्ट। अब ये और ये एक ही ब्लॉक का पार्ट है, इसलिए ये लोग देख रहे हो इसका इंडेंटेशन सेम है, एक ही जगह से स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ पे देखो ये ब्लॉक इफ का खत्म हो गया, तो ये नया नया ब्लॉक स्टार्ट हुआ। तो जो लाइन है वो ये है, इफ के साथ रहेगा। अब ये पूरा खत्म हो गया ये ब्लॉक, आप देख रहे हो फॉर ब्लॉक खत्म हो गया। अब ये रिटर्न का एक अलग से ब्लॉक आया, तो वो कहाँ पे आएगा, ये फॉर जहाँ पे है, जो फॉर का इंडेंटेशन है वो रिटर्न का भी इंडेंटेशन होगा। तो ये चीज का पाइथन में सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। और इसी की वजह से लाइक यही एक बहुत बड़ा चीज है कि कई बार हम गलती कर देते हैं जब नए 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 हम डेवलप करते हैं, तो ये इंडेंटेशन का ध्यान नहीं रखते। लेकिन यही सबसे बड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे। फिर हमने देखा कि हमने कैसे कैसे हम फंक्शंस में डिफरेंट डिफरेंट डेटा पास कर सकते हैं। और ये हमारा, ये अगर एज अ डिफरेंट डेटा पास कर सकते हैं तो हम सेम फंक्शंस को एक बार, दो बार, तीन बार, जितना बार चाहे उतनी बार यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा नमपाई। नमपाई बेसिकली न्यूमेरिकल्स के लिए जो भी होता है, उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। नंबर, न्यूमेरिकल ऑफ पाइथन्स बोलते हैं इसको, जिसमें है कि बहुत सारे जितने इस लाइब्रेरी में जो भी फंक्शंस होते हैं वो मैथमेटिकल होते हैं, नंबर से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि मीन, मैक्स, मिनिमम, लॉग, स्क्वायर रूट। तो इन फंक्शंस की वजह से इसमें जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि पांडास, पांडास को यूज कर सकते हैं। पांडास बेसिकली फाइल सिस्टम्स के लिए होता है, जिसमें कि हम डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं, जिस और उस डेटा फ्रेम के ऊपर हम अलग अलग एग्रीगेशंस कर सकते हैं, ऑपरेशंस कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो पांडास के अंदर जो भी होता है ना, डेटा को क्लीनिंग करने के लिए काम आता है, डेटा को अच्छे से बनाने के लिए काम आता है, जिसको आगे हम विजुअलाइजेशंस में और फिर से AI ML में, इन इन सारी चीजों में हम बना सकते हैं। इससे क्या होता है कि हम डेटा क्लीन कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरे को नंबर ऑफ रो नहीं चाहिए इस डेटा में, नेम का रो नहीं चाहिए, तो हम इसको हम हटा सकते हैं। सिर्फ एज, सिटी और स्कोर यूज कर सकते हैं। ठीक है। या कई बार होगा कि हमको स्कोर के ऊपर मान लो स्क्वायर रूट निकालना है, तो वो हम कर सकते हैं। तो ये सब बहुत इजीली कर सकते हैं। इसके ऊपर हम लोग ग्रुप बाई भी कर सकते हैं, जैसे DF ग्रुप बाई सिटी। जैसे अभी हमारा डेटा क्या है, एज का है, तो ग्रुप बाई कर सकते हैं कि ग्रुप बाई में क्या हो गया कि एज में, जैसे कि हम लोग एक ग्रुप में ये एक अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं, जैसे कि 25 से 30 साल का एक ग्रुप, 35 से 40 साल का एक ग्रुप। तो वैसे हम लोग ग्रुप बाई भी, डेटा को ग्रुप बाई भी कर सकते हैं। तो आगे हम कल इसका और भी कुछ कुछ हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे पांडास के ऊपर। बट अभी के लिए यही है। और अभी आप लोग इसमें आप लोग प्रैक्टिस करिए। मैंने कुछ वो भी दिया हुआ है आप लोग को कल, कल के लिए, कि सॉरी, कल थोड़ा प्रैक्टिस करके आए आप लोग। नमपाई का तो दिया ही हुआ है मैंने, और ये आइटरेटर का भी कुछ कुछ दिया हुआ है। तो वो आप घर में कोशिश करने की कोशिश करिए। और फिर आगे हम अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछे। ठीक है। और जैसे अभी मैं ग्रुप बाय बता रहा था, तो ग्रुप बाय करने का बहुत इजी तरीका है। देखो इसके ऊपर डेटा फ्रेम है, ग्रुप बाय सिटी और स्कोर से ग्रुप बाय कर सकते हैं। तो ये ग्रुप बाय हो गया डेटा। अब इसको हमको ग्रुप डेटा को देखना है, राइट, तो हम इसको प्रिंट कर देंगे।
तो देखो कमांड, अभी देखो, अभी आप लोग कमांड थोड़ा देखो कि कैसे है, कितना इजी है ग्रुप बाय लिखने के लिए। बहुत ज्यादा हमको कुछ लिखना नहीं पड़ रहा है, बहुत इजीली कोई भी लिख सकता है इसको। नहीं तो ऐसे हम एक दूसरे डेटा फ्रेम में कर लेते हैं। ओके। तो ये बेसिकली क्या है, पांडा का ऑब्जेक्ट बना रहा है। इसके ऊपर हम और फिल्टर भी कर सकते हैं। इसके ऊपर हम और एग्रीगेशंस भी कर सकते हैं। जैसे इसके ऊपर अगर हमको मान लो एक एवरेज निकालना हुआ सिटी का, तो देखो ये सिटी डाल दिया, और ये उस सिटी में जैसे बेंगलोर में जितने लोग हैं उनका स्कोर का मीन निकाल दिया, दिल्ली में जितने हैं लोग हैं उनका मीन निकाल दिया, मुंबई में जितने लोग हैं उसका मीन निकाल दिया। तो ये सब फीचर्स जो हैं हमारे पांडास में बहुत इजीली हो सकते हैं। ओके, तो कोई क्वेश्चंस है आप लोगों को? तो फिर हम आज के लिए इतने ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और मैं ये जुपिटर नोटबुक आप लोगों को भेज दूंगा।